आज के इस न्यू ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। हम आज इस ट्यूटोरियल में इस कॉम्प्लिकेटेड ऑब्जेक्ट को बनाने वाले हैं, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसका यहाँ पे ड्राइंग दिया गया है और ड्राइंग के साथ साथ इसका यहाँ पे डायमेंशन भी अवेलेबल किया गया है। ठीक है, हम इसी डायमेंशन के ज़रिए इस ऑब्जेक्ट को ऑटोकैड 3D में बनाने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को आप पूरा देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे सारे वीडियो का अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से मिनिमाइज करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम अपना ऑटोकैड यहाँ पे ओपन कर चुके हैं। अब यहाँ से हम स्टार्ट ड्राइंग पे क्लिक करेंगे। फर्स्ट हम अपने ऑटोकैड का यूनिट यहाँ पे सेट करने वाले हैं, जो कि हम इस ड्राइंग के अकॉर्डिंग ही सेट करेंगे। ये जो ड्राइंग है, इसका डायमेंशन का जो यूनिट यहाँ पे दिया गया है, जो हमारा मिलीमीटर में दिया गया है। तो चलिए हम इसका यूनिट यहाँ पे सेट करते हैं। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, अपने कीबोर्ड से UN टाइप कीजिए। ठीक है, और जो कि हम यहाँ पे मिलीमीटर में काम करने वाले हैं, तो ये हमारा डेसिमल ही रहेगा। प्रेसिशन को अपने हिसाब से कीजिए और इंसर्शन जो स्केल है इसमें आइए और मिलीमीटर में यहाँ चेकआउट कीजिए और यहाँ पे ओके कीजिए। चलिए अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो टफ है इसको हम यहाँ से SW करेंगे। ठीक है, SW या SE आप अपने हिसाब से यहाँ पे इसको सेट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ऑर्थो को भी यहाँ पे ऑन कर लेंगे, ताकि यहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन यहाँ पे मिले। ठीक है, तो चलिए हम इसको यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले देख लेते हैं, यहाँ पे जो बॉटम में हमें दिया गया है एक रेक्टेंगल जैसा कुछ दिया गया है। ठीक है, जिसका यहाँ पे डायमेंशन दिया गया है 80/60 का। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पे हम एक रेक्टेंगल बनाएंगे। इसका हमारा कमांड होता है REC एंटर। ठीक है, अब यहाँ पे कहीं पे एक हम पॉइंट देंगे, उसके बाद यहाँ पे डायमेंशन यहाँ पे डालने वाले हैं। तो डायमेंशन में कितना होगा, 60 टैब 80 एंटर। ठीक है, अब देखिए इसमें हमें ये लाइन भी प्रोवाइड करना है, जो कि यहाँ वर्टिकल है। तो ये हमारा कितना है, ये हमारा 10 दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ ऑफसेट करने वाले हैं। तो ऑफसेट करने के लिए सबसे पहले इसको हम यहाँ पे एक्सप्लोड करेंगे। तो एक्सप्लोड के लिए इसको सेलेक्ट कीजिए और अपने कीबोर्ड से X टाइप कीजिए। ठीक है, अब इसको यहाँ पे ऑफसेट कर सकते हैं सिंपली। तो ऑफसेट का हमारा कमांड होता है O एंटर। अब इसमें ऑफसेट डिस्टेंस मांग रहा है, जो कि यहाँ पे हम 10 यहाँ पे डालने वाले हैं। और इसको इस पे क्लिक कीजिए और अंदर की तरफ यहाँ पे क्लिक कीजिए। ठीक है, अब चलिए इसको हम यहाँ पे 3D में कन्वर्ट करते चलते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो विजुअल स्टाइल 2D वायर फ्रेम है, इस पे जाइए, इस पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे साइडेड विथ एज पे क्लिक कीजिए। ठीक है, अब चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं, इसका जो हाइट हमें यहाँ पे दिया गया है जो कि 10 है, और यहाँ से यहाँ तक हम हाइट यहाँ पे निकालने वाले हैं, जो कि 60 +10 यानी कि 80 हमारा यहाँ पे होगा। ठीक है, अब देखिए उसको कैसे बनाते हैं। उसके लिए हम यहाँ पे प्रेसफुल के कमांड के जरिए इसको बनाने वाले हैं। तो इस पर क्लिक कीजिए, फर्स्ट इस रीजन को क्लिक क्लिक और ऊपर की तरफ इसमें हाइट डालिए, जो कि 10 एंटर। ठीक है, और उसके बाद में इसको इस रीजन पे क्लिक और ऊपर की तरफ इसमें हाई डालेंगे, जो कि 80 एंटर। ठीक है, अब देखिए हमें ये लाइन यहाँ पे प्रोवाइड करना है, जो कि इसी का हम यहाँ पे कॉपी कर देंगे। ठीक है, तो उसके लिए इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिए और अपने कीबोर्ड से CO टाइप कीजिए और एंटर कीजिए। अब कॉपी हमें कहाँ से करना है, जो कि हमें इस पॉइंट से करना होगा। यहाँ पे लाकर यहाँ पे क्लिक कीजिए। ठीक है, अब देखिए हमें आगे का काम, जैसे कि यहाँ पे हमें दिया गया है, यहाँ पे हमें दो यहाँ पे सर्कल दिया गया है, जो कि जो बाहर वाले का इसका डायमीटर 50 है और जो अंदर वाले का यहाँ पे डायमीटर 30 दिया गया है। ठीक है, तो चलिए इसको बना लेते हैं। अब इसके लिए C एंटर। अब देखिए हमें इस प्लेन पे हमें काम करना है, तो इस पे यहाँ पे हाईलाइट होना पड़ा। ठीक है, अब देखिए हाईलाइट होने के बाद आपको यहाँ पे एक सेंटर मिलेगा, जियोमेट्रिक सेंटर। तो इस पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे डायमीटर के लिए D एंटर कीजिए और 50 एंटर कीजिए। फिर से रिपीट कमांड के लिए स्पेस बार, फिर से यहाँ पे आइए, आपको सेंटर मिलेगा। फिर से D डायमीटर के लिए D एंटर, और यहाँ पे कितना था हमारा 30 एंटर। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं। अब चलिए इसको हम यहाँ फुल पे जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मटेरियल हमें रिमूव करना है, तो इस रीजन को सिलेक्ट और अंदर की तरफ देखिए ये हमारे रिमूव यहाँ पे हो गया।
और ऐसे ही यहाँ पे हम मटेरियल यहाँ पे अप्लाई करना है, तो इस पर क्लिक कीजिए और बाहर की तरफ मटेरियल कितना हमारा होगा 10 इंटर। ठीक है, देखिए हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ बन के रेडी हो गया। ठीक है, अब अगला हमारा काम रहेगा इसको बनाना, जो कि यहाँ पे ये दिया गया है। ठीक है, अब चलिए इसको हम बनाते हैं। चलिए अब इसको देखिए, यहाँ पे हमें दो सर्कल दिया गया है, एक का डायमीटर 40 और दूसरे का यहाँ पे 20 दिया गया है। तो सी इंटर डी फॉर डायमीटर 40 इंटर, फिर से रिपीट कमांड के लिए स्पेस बार, सेंटर इसी को देंगे, डी फॉर डायमीटर 20 इंटर। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, ये हम यहाँ पे इस लाइन को यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, जिसका हमें यहाँ पे डायमेंशन कितना दिया गया था, 80 दिया गया था। ठीक है, चलिए अब इसके लिए एल फॉर लाइन, एल इंटर, इस तरफ इसका डायमेंशन 80 इंटर। ठीक है, और स्केप, अब इसको मूव भी करना होगा तो इसको सेलेक्ट कीजिए, एम फॉर मूव, मूव हमें मिडिल से करना है, मिडिल से इसके कोऑर्डिनेट पे लाकर यहाँ पे रख दीजिए। ठीक है, उसके बाद फिर से इसको मूव करना होगा पीछे की तरफ 10। ठीक है, तो इसको सिलेक्ट, इस गिज्मो के जरिए इस तरफ इसको सिलेक्ट और इस गिज्मो के जरिए इस तरफ इसमें हाई डालिए 10 इंटर। ठीक है, अब इसको यहाँ पे हमें कनेक्ट करना होगा लाइन के जरिए, तो एल फॉर लाइन, फर्स्ट क्लिक और यहाँ से इसके टेंजेंट पे यहाँ पे क्लिक कीजिए, फिर से उस तरफ यहाँ से इसके टेंजेंट पे। ठीक है, अब इसमें हमें इसका जो हाइट प्रोवाइड करना है, तो हाइट यहाँ पे देख लेते, इसका 10 दिया गया है और इसका यहाँ पे 25 दिया गया है। ठीक है, तो प्रेसफुल पे जाइए, फर्स्ट इस रीजन को क्लिक और इसमें 25 इंटर, सेकेंड इस रीजन पे और ऊपर की तरफ 10 इंटर। ठीक है, अब देखिए कुछ हमें यहाँ पे स्पेस प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, तब देखिए इसको कैसे बनाते हैं, तो इसके लिए हम एक रेक्टेंगल बनाने वाले हैं, जो कि अब देख लेते हैं ये हमारा कितना था, ये 10 हो गया इसका हाइट। ठीक है, और ये 5 विथ हो गया, और ये तो अपने हिसाब से करने वाले हैं, जो कि 20 होगा, 20 से हमें यहाँ पे कुछ ज़्यादा लेने वाले, तारी सी फॉर रेक्टेंगल। ठीक है, फर्स्ट यहाँ पे एक्स एक्सिस हम डालेंगे 25, टैब वाई एक्सिस यहाँ पे 5 इंटर। ठीक है, अब इसको यहाँ पे हाइट डालिए प्रेसफुल के जरिए, प्रेसफुल इस रीजन को कैप्चर, अब इसमें हाइट डालने वाले हैं जो कि 10 होगा, 10 इंटर। ठीक है, अब इसको मूव कीजिए, इसको सिलेक्ट, एम फॉर मूव, मूव हमें कहाँ से करना है, इसके मिडिल से, यहाँ से कीजिए और इसको ला कर रखिए इसके कोऑर्डिनेट पे यहाँ पे, और इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ कीजिए, जो कि हमें यहाँ पे मटेरियल सबस्ट्रैक्ट करने में हेल्प मिले। इसको सिलेक्ट इस गिज्मो के जरिए थोड़ा सा अंदर की तरफ। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे यहाँ पे रिमूव कर रहे हैं। अब उसके लिए आपको यहाँ पे मिलेगा एक सॉलिड सबस्ट्रैक्ट, तो इस पर क्लिक कीजिए, उसके बाद में हमें इस पे क्लिक इंटर और उसके बाद में इस पे क्लिक और इंटर कीजिए। देखिए हमारे यहाँ पे ये बन के रेडी हो गया। अब चलिए इसका यहाँ पे ओरिएंट कर देते हैं, जो कि वर्टिकल है, इसको यहाँ पे वर्टिकल चाहिए था हमारा, एक्चुअली हॉरिजॉन्टल है, तो इसको सबको सिलेक्ट, यहाँ पे ये 3D रोटेट, यहाँ पे हम इस ग्रीन एक्सिस को लेंगे और ऊपर की तरफ। ठीक है, अब इसको मूव भी करना है, तो एम फॉर मूव, मूव हमें कहाँ से करना है, इस पॉइंट से लाकर इस पॉइंट पे रख दीजिए। देखिए ऐसा कुछ हमें यहाँ पे प्रोवाइड हो गया। और उसके बाद यहाँ पे हमें तो यहाँ पे होल भी बनाना है, जिसका यहाँ पे हमें दिया गया है 20 है इसका डायमीटर। ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक लाइन लेंगे, एल फॉर लाइन, यहाँ से इस पॉइंट से अंदर की तरफ कितना जाना है, 25 इंटर, और इस तरफ कितना जाना है हमें 20 इंटर। ठीक है, अब इस पे हमें दो सर्कल बनाना है, एक्चुअली एक यहाँ पे एक ही सर्कल बनाना है, सी इंटर, और इसको हम सेंटर देंगे, डी फॉर डायमीटर 20 इंटर। ठीक है, अब इसको सिलेक्ट कीजिए और इसको मिरर कीजिए, एम आई फॉर मिरर, मिरर कहाँ से करना है, इसके सेंटर से, यहाँ से इस तरफ, इस पे नो। ठीक है, अब इसको प्रेसफुल के जरिए यहाँ का मटेरियल हम रिमूव करने वाले हैं, तो प्रेसफुल पे जाइए, इस रीजन को सिलेक्ट और नीचे की तरफ, सेम वैसे ही इस रीजन को सिलेक्ट और
नीचे की तरफ। चलिए हम इतना काम अपना कर चुके। अब उसके बाद हमें ये जो लाइन यहाँ पे दिया गया है इसको हम बनाना है, ठीक है। तो अभी ये देखिए कैसे हम बनाते हैं। अब इसके लिए हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, देखिए यहाँ पे हमारा जो डिस्टेंस यहाँ दिया गया है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो कि हमारा 50 होगा। तो ये हमारा 50 हुआ, यहाँ से यहाँ तक 50। उसके बाद में नीचे की तरफ हम आएंगे जो कि हमारा 15। चलिए इसको हम 20 ले लेते हैं, ठीक है। तो चलिए एल फोर लाइन यहाँ से ऊपर की तरफ 20 इंटर और इस तरफ 50 इंटर। अब चलिए ये दोनों लाइन को यहाँ पे ज्वाइन भी कीजिए, दोनों को सिलेक्ट J4 ज्वाइन, ठीक है। देखिए हमारे यहाँ पे ज्वाइन हो गया। अब देखिए दूसरा हमारे यहाँ पे क्या काम होगा, यहाँ पे एक प्रोफाइल हम बनाने वाले हैं। अब उसके जरिए इसको हम यहाँ पे स्वीप कमांड के जरिए ये इसको बनाने वाले हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें एक प्रोफाइल चाहिए। तो प्रोफाइल यानी इसका हमें हाइट यहाँ पे दिया गया है जो कि 10x10 है, ठीक है। चलिए अब इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले इसका हमें जो प्लेन है इसको चेंज करना होगा जो कि लेफ्ट है। तो चलिए यहाँ से हम लेफ्ट पे जाएंगे, यहाँ से लेफ्ट, ठीक है। अब चलिए REC फॉर रेक्टेंगल, अब यहाँ पे हम डालेंगे 10 टैब 10 इंटर, ठीक है। अब इसको सिलेक्ट कीजिए, इसको मूव कीजिए, M फॉर मूव। मूव हमें कहाँ से करना है, इसके मिडिल से कर कीजिए और यहाँ पे इसके इन पॉइंट पे रखिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे आइए स्वीप कमांड के जरिए इस पर क्लिक कीजिए फर्स्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट इसको क्लिक इंटर, उसके बाद में पाथ इसको क्लिक इंटर, ठीक है। और उसके साथ साथ यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे हमें इसका एज फिलिट भी दिया गया है, ठीक है। तो देखिए कैसे करते हैं, इसके लिए सॉलिड में आइए, आपको यहाँ पे मिलेगा फिलिट एज, इस पर क्लिक कीजिए। रेडियस के लिए R इंटर कीजिए और रेडियस कितना है 10 इंटर कीजिए और उसके बाद में इस एज को सिलेक्ट कीजिए और 2 बार इंटर कीजिए, ठीक है। अब देखिए इसको हमें यहाँ पे रखना भी है, तो देखिए उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आइए इसको 2D वायर फ्रेम में कीजिए, ठीक है। उसके बाद इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट M फॉर मूव, मिडिल से यहाँ से इसको मूव कीजिए और लाकर हम रखेंगे इसके मिडिल पे, ये लाइन के मिडिल पे। देखिए यहाँ पे हमें मिडिल प्रोवाइड कर रहा है। चलिए अब इसको यहाँ पे ऐसे देख लेते हैं कुछ। कंट्रोल Z जाएंगे हम, फिर से सिलेक्ट M फॉर मूव। मूव हमें कहाँ से करना है, इसके मिडिल से, यहाँ से, और इसको रखिए हमें कहाँ पे, चलिए इसको थोड़ा सा यहाँ से ऑर्बिट कर देते हैं। चलिए यहाँ पे अब हमें इसके मिडिल पे यहाँ पे रखना था, यहाँ पे। चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं इसके, देखिए हमारा यहाँ पे एक्चुअली अच्छी तरह से यहाँ पे रखा गया, ठीक है। अब चलिए ऐसे ही आगे काम करते हैं। आगे हमें ये बनाना है, ये जो दोनों तरफ कुछ इंक्लाइन से दिया गया इसको बनाते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए चलिए इसको हम देख लेते हैं। जैसे कि ये हमारा 15 होगा, ठीक है, ये 15 ऐसा कुछ 10 होगा, ठीक है। तो REC फॉर रेक्टेंगल इंटर, यहाँ से हम UCS कर लेते हैं, REC फॉर रेक्टेंगल। X एक्सिस यहाँ पे हम डालने वाले हैं जो कि 10 होगा, 10 टैब। Y एक्सिस हमारा होगा यहाँ पे 16 कर देते हैं, 16 इंटर, ठीक है। अब इसको प्रेसफुल कीजिए। अब प्रेसफुल में इसमें हम हाई डालने वाले हैं जो कि हमारा 10 होगा, 10 इंटर, ठीक है। अब इसको यहाँ पे इंक्लाइन भी बनाना है, तो उसके लिए हम एक लाइन लेंगे, L4 लाइन, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इसको प्रेसफुल के जरिए बाकी को यहाँ पे मटेरियल को रिमूव कीजिए नीचे की तरफ, ठीक है। अब इसको सिलेक्ट M फॉर मूव। मूव हमें इसके मिडिल से करना है, इसको लाकर इसके मिडिल पे रखिए यहाँ पे, ठीक है। सेम वैसे ही इसको सिलेक्ट, इसको मिरर कीजिए, MI फॉर मिरर। मिरर में कहाँ से करना है, देखिए यहाँ पे हमें इसके कोऑर्डिनेट से नीचे की तरफ यहाँ पे मूव कीजिए। देखिए हमारा यहाँ पे बन के रेडी हो गया। उसके बाद हम इसको यूनियन कर लेते हैं, तो सबको सिलेक्ट, यहाँ पे यूनियन मिलेगा, फिर से सिलेक्ट
और एंटर कीजिए। अब इसको थोड़ा अलग कीजिए, बाकी को यहाँ पे डिलीट कीजिए। चलिए सबको सिलेक्ट और डिलीट कीजिए। देखिए हम इसको कितना आसानी से बनाए। आप भी चाहे तो इस ऑब्जेक्ट को अपने कंप्यूटर में प्रेस्टी कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।